अब इसमें ये इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड पर आते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब मैंने आपको मोमेंट इनर्शिया में आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी हमारी किसी इनर्शिया के रेस्पेक्ट में है तो वो किसी रेडियस पर उसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना, वी का स्क्वायर अपॉन आर, और इसे आप कर सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर के साथ। ठीक, अब हमारे पास जो फोर्स है, ये फोर्स कितने हैं देखो, फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, ये एफ डैश इज इक्वल टू F1 प्लस F2 का मॉड, और इसको हम रिजल्टेंट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 180 माइनस के लैम्डा के साथ। ये वैल्यू हमारे पास रिजल्टेंट डिफाइन होगी, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू, और ये आपका आ जाएगा कितना, एफ की वैल्यू हो जाएगी mg, भाई ये आपकी वैल्यू हो गई mg का स्क्वायर और प्लस एम आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2mg और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये कॉस, तो ये कॉस कितना हो जाएगा माइनस के, ये कॉस लेमडा माइनस के साथ। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, एफ डैश इज इक्वल टू, और ये वैल्यू हो गई एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और ये जी, ये माइनस के 2m स्क्वायर जी और ये आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। अब ये जो हमारे पास जो बाहर वैल्यू थी ये डैश के साथ डिफाइन होगी, तो हम इसको कैलकुलेट किया तो m का स्क्वायर g का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस के 2m स्क्वायर g r ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। तो देखो m से ये m कट गया, ये m निकाल दिया, तो वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, g का डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस और ये आर स्क्वायर, भाई एम आर स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, हाँ तो ये आपका आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 और माइनस के 2 जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा के साथ। तो हमारे पास जी की जो वैल्यू आई वो आ गई जी का स्क्वायर प्लस और ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ना की पावर 4 और माइनस के 2g आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। और जब इसकी वैल्यू हम लगा देंगे तो आर हमारे पास कितना है, आर कॉस लेमडा के साथ है, तो इस वैल्यू को जब भी हम इसमें लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी जी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर और प्लस और ये आर स्क्वायर के साथ हो गया ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा ओमेगा की पावर 4 और माइनस ये 2g और ये आर कोस लेमडा और ये ओमेगा स्क्वायर और कोस लेमडा के साथ। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ गई जी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर, और इसमें से हमारे पास कॉमन आ गया 2g आर लेमडा कॉस स्क्वायर के साथ, और यहां से हमने इसको कैलकुलेट किया तो जी हमारा कंपलसरी कॉमन आ रहा है, भाई जी हमारे पास सब में है भाई एम आर स्क्वायर, तो यहां हमने जी को डिवीजन दे दिया और जी का मल्टीप्लाई कर दिया तो जी हमारा कॉमन आ गया और ये आ गई वैल्यू कितनी 1 प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा ओमेगा की पावर 4 अपॉन और ये जी का स्क्वायर माइनस के और 2g, तो ये यहाँ भी और ये जी का स्क्वायर अपॉन जी के साथ, तो ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया आर कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा स्क्वायर अपॉन और ये जी के स्क्वायर के साथ 1 अपॉन
2 के साथ। तो अब यहां से हम देख रहे हैं कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा ये फैक्टर डिफाइन हो रहा है, और इस फैक्टर की वैल्यू को हम जब भी इसमें से निकालेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपकी बचेगी कितनी, g इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू, और ये g माइनस के आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा के साथ, आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर और ये लैम्डा के साथ ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन हो जाएगी, और इस तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, यानी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस के आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा के साथ। तो हमें ये एक्चुअल वैल्यू इसकी डिफाइन हो गई और हमने इसको निकाल भी लिया है, और इससे आगे कुछ नहीं है। आज हम यहीं फिनिश करते हैं इसको, और इसके बाद कल आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टार्ट कराएंगे हम। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।